की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमित शाह की बातों का जवाब दिया है। उनसे खास बातचीत की मेरे सहयोगी रंजीता ने सुनिए। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ है बात करने के लिए। प्रियंका जी, कल गृह मंत्री अमित शाह पुणे में थे और वहां जमकर उन्होंने जो अगाड़ी गठबंधन है जिसकी सरकार है महाराष्ट्र में, उस पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले निशाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रहे उनके, और उद्धव ठाकरे को लेकर कई चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने हिंदू छोड़ दिया। जिस तरीके से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से एक हिस्साए हुए साउंड किए, जिस तरीके से जो अपने आप को मजबूत बता रहे थे, मजबूर पाए गए, उसी से स्पष्ट हो गया है कि इनका मानसिक संतुलन क्या है। भाषा का नियंत्रण खो बैठे हैं और अपना सत्ता जो खोई है महाराष्ट्र में, उसके लिए वो बौखलाए हुए बात कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बातें तो पहले से तय थी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि सबसे फ्रंट में वो लड़ रहे हैं। फिर इस तरह की चीज़ क्यों की? क्या सिर्फ सत्ता के लिए? भारतीय झूठी पार्टी के झूठे आरोप पे मैं स्पष्टीकरण नहीं देना चाहूँगी। वो जानते हैं क्या बात हुई थी, वो सब उसमें शामिल थे। उन्होंने ये निर्णय लिया था, उसकी वजह से ये गठबंधन हुआ था। तो अब आकर ये झूठ परोसना महाराष्ट्र की जनता भी समझ रही है। एक अंतिम सवाल, उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन है ये पंचर है, ये ऑटो की तरह है। जिस तरह से ऑटो की जो तीनों टायर जो है वो अलग अलग जाते हैं, उसी तरह से गठबंधन की भी तीनों पार्टियां जो है वो अलग अलग दिशा में घूम रही है। अभी पंचर तो सिर्फ एक ही जन है, देवेंद्र फडणवीस, उनकी भारतीय जनता पार्टी का पूरा महाराष्ट्र यूनिट, और जो भी अमित शाह जी को सलाह दे रहा है महाराष्ट्र यूनिट से, उनको भी पंचर की ओर लेकर जा रहा है 2024 में। एक अंतिम सवाल है, इस मुद्दे से अलग है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ईडी के छापे पड़ रहे हैं नेताओं पर, कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से चुनाव को लेकर मोटिवेटेड है। आपको क्या लगता है कि अगर आरोप ये है, और जब चीज़ें रजिस्टर्ड कांग्रेस की सरकार के वक्त हुई है, तो आरोप बीजेपी पर क्यों? नहीं, जिस तरीके से ईडी, आईटी और अब एनसीबी भी जुड़ चुकी है हवाला दे देकर इलेक्शन। तो बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। अमित शाह के आरोपों पर शिवसेना ने जवाब दिया है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर जल्द लौटते हैं साथ में।